नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करेंगे वीनस से नाइन्थ हाउस कि वीनस से नाइन्थ हाउस आपके रिलेशनशिप का भाग यानी फॉर्च्यून बताता है। वीनस से नाइन्थ हाउस बताता है रिलेशनशिप का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, और यही वीनस से नाइन्थ हाउस आपका रिलेशनशिप बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि नाइन्थ हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट। नाइन्थ हाउस आपका गुरु, आपका हायर नॉलेज, आपका फादर को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएशन का है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, रिलीजन, प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज, ये सब नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्रिएशन का है। नाइन्थ हाउस आपके टीचर को रिप्रेजेंट, ठीक। और नाइन्थ हाउस लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालता है, हायर नॉलेज, गुरु। ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट का होता है, भक्ति का। रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो नाइन्थ हाउस ट्वेल्थ से टेंथ है। टेंथ हाउस कर्मों का होता है, लगन से टेंथ हाउस कर्मों का है, तो हर हाउस से टेंथ हाउस उसके कर्म हो गए। तो ट्वेल्थ से टेंथ है नाइन्थ हाउस, तो नाइन्थ हाउस प्रॉमिस ऑफ मैरिज। भाई कमिटमेंट करेंगे, ट्वेल्थ हाउस कमिटमेंट का, बट उसके लिए जो कर्म करना पड़ेगा वो वहां से टेंथ है, नाइन्थ हाउस। इसीलिए नाइन्थ हाउस प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ट्वेल्थ हाउस एक्ट ऑफ गिविंग। ट्वेल्थ हाउस देने का, डोनेशन देना। रिलेशनशिप में भी हमें देना पड़ता है, तो वहां से टेंथ हाउस है नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ से। तो ट्वेल्थ हाउस बताता है देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, बट उसके लिए जो कर्म करेंगे वो वहां से टेंथ है, नाइन्थ हाउस, कि किस तरीके से हम देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करती है। और नाइन्थ हाउस एट्थ से सेकंड, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो निकल कर आ रहा है ना, वो नाइन्थ हाउस। तो ये सारी चीजें लगन से नाइन्थ हाउस। तो हर हाउस से नाइन्थ हाउस इन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा उस हाउस के रेफरेंस में। इसी तरीके से हर प्लेनेट से नाइन्थ हाउस भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करेगा उस प्लेनेट के रेफरेंस। तो पराशरी ज्योतिष में कारक तत्वों का बहुत महत्व। तो जिस तरीके से हम हर हाउस से पर्टिकुलर हाउस एग्जामिन करते हैं, लगन से एक एक हाउस चेक करते हैं, फिर हर हाउस से चेक करते हैं, उसी तरीके से हर प्लेनेट और कारक तत्वों से भी एनालाइज करना। तो वीनस आपके रिलेशनशिप और मैरिज का कारक। वीनस आपका सीमेन है, सी आपके फादर के सीमेन से ही हमारा क्रिएशन। वीनस रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वीनस हमारा कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हम कमिटमेंट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। वीनस किडनी को रिप्रेजेंट करता है, किडनी का काम है फिल्टर करना। वीनस बहुत एक पिकी प्लेनेट, ठीक। अब देखिए, तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए वीनस से नाइन्थ हाउस एग्जामिन करेंगे, जैसे कि लगन से करें। तो इसी तरीके से आप हर इवेंट, हर कारक से अलग अलग हाउस चेक कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ। तो वीनस से नाइन्थ हाउस बताएगा मैरिज का फॉर्चून। नाइन्थ हाउस पास्ट है हमारा, तो वीनस से नाइन्थ हाउस बताएगा रिलेशनशिप में हमारा कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, कैसा रहा है। अब वो पास्ट एक्सपीरियंस किसी भी तरह से आ सकता है। हो सकता है आपके एक दो ब्रेकअप हुए हो तो आया हो। अब बहुत लोग ऐसे भी जिनका कोई रिलेशनशिप ना रहा हो, डायरेक्ट मैरिज हुई हो, तो सोसाइटी से आ सकता है। सोसाइटी में किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उनको सुनते देखते, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट पड़ा, वो आपका एक्सपीरियंस डिफाइन कर सकता है। नाइन्थ हाउस फादर का, आपके फादर पेरेंट्स से आ सकता है। वीनस से नाइन्थ हाउस ये भी बताता है कंसीव करने के टाइम आपके पेरेंट्स का क्या माइंड सेट था, उस समय क्या एनवायरनमेंट था, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि हमारी शारीरिक और मानसिक प्रकृति उसी समय निर्धारित यानी डिसाइड हो जाती है जब हम कंसीव होता है, हमारा हमारा कंसेप्शन। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, शुक्र शोणित संयोगे यो जीवेत भवेद उत्कता। तो तीन तरह की मानसिक प्रकृतियां होती हैं, सत्व, रज और तम। तो फोर्थ हाउस आपका मन है, फोर्थ से नाइन्थ हाउस है ट्वेल्थ हाउस, तो ट्वेल्थ हाउस मन के क्रिएशन का। तो ट्वेल्थ हाउस लगन से बताता है कि हमारे मन की क्या प्रकृति। तो इसी तरीके से वीनस से नाइन्थ हाउस बताएगा रिलेशनशिप में हमारी क्या प्रकृति, रिलेशनशिप को लेके हमारा क्या थॉट है, सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक। इसलिए कहते हैं ना, हमारे यहाँ गर्भाधान को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, प्रॉपर तरीके से ही कंसीव करना चाहिए, वो इसीलिए। तो अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था,
नाइन्थ हाउस समझ लिया, वीनस समझ लिया। अब जितनी नाइन्थ हाउस के सिग्निफिकेशन है वो वीनस से नाइन्थ हाउस पे अप्लाई कीजिए, वो रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनशिप। जैसे वीनस से नाइन्थ हाउस रिलेशनशिप का फॉर्च्यून, वीनस से नाइन्थ हाउस रिलेशनशिप का पास्ट एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी आपको बताया, वो फादर से भी आ सकता है, वो सोसाइटी से भी आ सकता है, वो आपके पास्ट के ब्रेकअप से भी आ सकता है। क्योंकि हर चीज को लेके हमारा कुछ ना कुछ तो थॉट प्रोसेस या सबकॉन्शियस माइंड में परसेप्शन होता ही है। और यही वीनस से नाइन्थ हाउस का हमारा परसेप्शन या सबकॉन्शियस माइंड का थॉट या एक्सपीरियंस डिफाइन करता है हमारे फ्यूचर के रिलेशनशिप। क्योंकि जो पास्ट है वो कभी प्रेजेंट रहा हो, और जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर बनता है। तो वीनस से नाइन्थ हाउस जैसा होगा वैसे ही हम फ्यूचर में आने वाले रिलेशनशिप को देखें। इसीलिए वीनस से नाइन्थ हाउस ये भी बताता है कि हमको कौन सी चीजें चाहिए रिलेशनशिप में, किस तरह का पार्टनर चाहिए। भाई आपने जो जनरली सुना है ना कि वीनस सेक्सुअलिटी का कारक है, तो वीनस से नाइन्थ हाउस बताता है कि सेक्सुअलिटी को लेके आपका क्या ओवरव्यू, क्या थॉट। जनरली हम सुनते हैं ना, अरे सारे लड़के एक जैसे, सारी लड़कियां एक जैसी। ये क्या है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का थॉट है, या हर इंसान का थॉट होता है अलग अलग। जो उसका एक्सपीरियंस रहा है उस बेस पे वो कहता है अरे सब लड़कियां ऐसी, लड़कियां सब लड़के ऐसे ही। ये सब हम वीनस से नाइन्थ हाउस से देख सकते हैं। वीनस से नाइन्थ हाउस ये भी बताता है कोई चाइल्ड एब्यूज हुआ है, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, कुछ इस तरीके का कुछ भी हुआ है, वो भी आप वीनस से नाइन्थ हाउस से देख। और नाइन्थ हाउस लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देता है लगन से। भाई प्रिंसिपल और मोरल वैल्यूज तो बार बार चेंज होते नहीं ना। तो वीनस से नाइन्थ हाउस भी वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देगा रिलेशनशिप के रिगार्ड। जो जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा हो वो इंसान जल्दी भूलता नहीं। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि मान लेते हैं पास्ट एक्सपीरियंस नहीं भी रहा है ना, तो वीनस से नाइन्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट बैठे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का थॉट रहता है, और वो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी वो एक्सपीरियंस आपको दिखाई दे जाए। क्योंकि वो बाई बर्थ आप लेकर आ रहे हैं अपने पेरेंट्स। या वीनस से नाइन्थ हाउस ये भी बताता है कि आपके पेरेंट्स का जैसा रिलेशनशिप रहा ना, वो भी आपके एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है, आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। वीनस क्या किडनी है, किडनी फिल्टर करती है। तो वीनस से नाइन्थ हाउस क्या है? वो क्वालिटीज जो आप फिल्टर कर रहे हैं रिलेशनशिप, ये होगा तो रिलेशनशिप करेंगे आगे फ्यूचर में, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ऐसे में कोई इंसान मैरिज नहीं करना चाहे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको वीनस से नाइन्थ हाउस जरूर एग्जामिन करना है, भाई इसका क्या थॉट ऐसा है जो रिलेशनशिप से दूर भाग रहा है। तभी आप उसको गाइड कर पाएंगे, काउंसलिंग कर पाएंगे। क्योंकि नाइन्थ हाउस नॉलेज का है, नाइन्थ हाउस गुरु का है, काउंसलिंग का है। तो वीनस से नाइन्थ हाउस आपका लव गुरु, मैरिज काउंसलर, वो नॉलेज है वीनस से नाइन्थ हाउस जो बता रहा है कि रिलेशनशिप में रिक्वायरमेंट आप। अब एक्सपीरियंस अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, ऐसा थोड़ी एक निगेटिव भी होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट है वीनस, नाइन्थ हाउस क्रिएशन का, वीनस से नाइन्थ हाउस रिलेशनशिप का सीड है, क्रिएशन है। तो हमें वीनस से नाइन्थ हाउस में बैठे प्लेनेट को देखना है, प्लेनेट नहीं है तो उसके लॉर्ड को देखना है। उनकी क्वालिटीज बताएंगी कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस या हमारा परसेप्शन क्या है रिलेशनशिप को लेके, सेक्सुअलिटी को लेके। और वो ही डिफाइन करेगा हमें फ्यूचर में कौन सी क्वालिटीज या किस तरीके का पार्टनर। वीनस से नाइन्थ हाउस धर्म है, तो धर्म और अधर्म दोनों हो सकते। तो हमेशा जब भी डिले डिनायल का केस आए, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज का केस आए, या इंसान मैरिज या रिलेशनशिप नहीं करना चाहता, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वीनस से नाइन्थ हाउस जरूर चेक कीजिए। वीनस से नाइन्थ हाउस सीवियरली एफ्लिक्टेड होगा तो मैरिज में डिले करेगा, डिनायल करेगा, या इंसान रिलेशनशिप करना ही नहीं चाहे। बट ये नहीं है केवल इससे आप डिले और डिनायल प्रिडिक्ट कर लेंगे, उसके लिए और बहुत सारे योग देखने पड़ते हैं। बट ये वन ऑफ द फैक्टर, और यही से आपको सोल्यूशन मिलेगा कि आप उसको समझ के गाइड कर पाएंगे, इंसान को गाइडेंस दे पाएंगे अपने क्लाइंट को कि भाई ये आपका जो थॉट है वो सही है कि गलत है, उसको किस तरीके से चेंज करना। ठीक। तो अब देखिए मैं अलग अलग प्लेनेट को कवर, वीनस से नाइन्थ हाउस में अगर सन बैठा, सन क्या है? रिस्पेक्ट, कमांड, पावर। सन आपकी आत्मा है, सेल्फ रियलाइजेशन, लाइट। तो वीनस से नाइन्थ हाउस में सन बैठा तो हो सकता है पास्ट में ईगो क्लैशेस रहे हो रिलेशनशिप, या इसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो इस इंसान का कि पेरेंट्स के बीच में ईगो क्लैशेज, या इसने इसी तरीके के, जैसे होता नहीं है, उसी तरीके के लोग आपके पास आ रहे हैं, आप सुनते सुनते देखते देखते बड़े हो रहे हैं, अरे मैरिज में तो ईगो क्लैशेज होता है, ये होता है, तो आपका वैसा ही एक्सपीरियंस बन गया। तो इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि ईगो क्लैशेज रहे हो, तो इनको फ्यूचर में ये हमेशा सोचेंगे कभी रिलेशनशिप में जाना है तभी एंटर करेंगे जब जहां पे ईगो क्लैशेज नहीं।
सन पावर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट है, तो ये इंसान उसी, भाई इसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिली होगी, या इसने इसी तरीके का एक्सपीरियंस देखा हो। ये हमेशा रिलेशनशिप में तभी एंटर करेगा या उसी तरीके का पार्टनर चाहिए जब इनको रिस्पेक्ट मिले, और ये उसी पार्टनर के साथ कंटिन्यू करेंगे जिसका सोसाइटी में अपना एक आइडेंटिटी हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, रिस्पेक्ट हो। कई बार इंडियन केस में आप देखेंगे वीनस गवर्नमेंट का, सन गवर्नमेंट का कारक। तो जैसे एक लेडियों कही थी हमारी फैमिली में शुरू से था गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो वही मेरा थॉट बन, तो मैं हमेशा चाहती थी पार्टनर गवर्नमेंट जॉब वाला। ठीक। सन आपकी लाइट है, टेंशन, वीनस से 9th हाउस से इंसान चाहेगा ऐसा पार्टनर मिले जो हमें अटेंशन दे, अटेंशन चाहिए। सन आत्मा का कारक, वीनस से 9th हाउस में सन है, तो हमेशा ये इंसान सोचेगा ऐसा पार्टनर हो जो बिल्कुल हमारी कॉपी, कोई हमारे जैसा। तो आप देखिए, इस बेस पे आप इसको गाइड कर सकते हैं, भाई ये पॉजिटिव चीज है, बट ये नेगेटिव है। आप, ऐसा नहीं है कि हर रिलेशनशिप में ईगो क्लैश हो, अच्छे भी चलते हैं। वीनस से 9th हाउस में सन है या उसका लॉर्ड सन है, फादर जैसा पार्टनर चाहिए। फादर क्या, फादर भी एक तरह से सिक्योरिटी दिखाता है ना, फादर है तो मैं सिक्योर हूँ, एक तरह से सिक्योरिटी चाहिए, रॉयल एटीट्यूड होना चाहिए। वीनस से 9th हाउस में मून है या उसका लॉर्ड मून, इस इंसान को हो सकता है इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सिक्योरिटी ना मिली हो पास्ट में, रिलेशनशिप में या फैमिली में या पेरेंट्स से, उतना केयर या नर्चरिंग बिहेवियर ना मिला हो, इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल ट्रॉमा देखे हो। ये इंसान तभी रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में, या ऐसा ही पार्टनर चाहेगा जहां इमोशनल सिक्योरिटी मिले, इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकता है पास्ट में ऐसा रिलेशन रहा हो कि पार्टनर इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहा हो, या फैमिली में इमोशनल इनस्टेबिलिटी रही, तो ये तभी रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, ऐसा पार्टनर चाहेंगे जो इमोशनली स्टेबल, केयरिंग और नर्चरिंग। जैसे एक लेडी है, उन्होंने कहा उनकी बेटी के चार्ट में वीनस से 9th हाउस में मून था लियो में, तो अच्छा रहा उसका फैमिली लाइफ, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो फॉरेन चली गई पढ़ने, तो वो हमेशा ये कहती है कि ऐसा पार्टनर मिले जो केयरिंग होना चाहिए, इमोशनल, क्योंकि जब से वो फॉरेन गई उसे लगा कि पेरेंट्स से दूर होने के बाद वो इमोशनल सपोर्ट लैकिंग है लाइफ, तो आ गया ना एक्सपीरियंस। तो किसी भी फॉर्म में आ सकता, वीनस से 9th हाउस आपका मार्स है या उसका लॉर्ड मार्स, तो मार्स रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी, ओवर पॉसेसिव बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीजें मार्स रिप्रेजेंट करता है। लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव लेना, तो हो सकता है इस इंसान का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में रिलेशनशिप का, या कहीं से भी आया हो कि सिक्योरिटी ना रही हो, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी बहुत रही, बंधन वाला फीलिंग आता हो, क्योंकि मार्स फ्रीडम का कारक है, तो पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो बहुत बंधन वाला। तो इंसान फ्यूचर में रिलेशनशिप में चाहेगा पार्टनर ऐसा मिले जहां मुझे पूरी सिक्योरिटी मिले, पूरी फ्रीडम मिले, पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो इनिशिएटिव ले पाए, लीडरशिप क्वालिटी। हो सकता है पास्ट में ऐसा पार्टनर रहा हो जो इनिशिएटिव ही ना ले पाता, या मदर फादर में से किसी का ऐसा एटीट्यूड रहा। मार्स कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े रहे हो, इसलिए डर, हो सकता है इसी डर से ये इंसान रिलेशनशिप ना कंटिन्यू करना चाहे, या फ्यूचर में रिलेशनशिप से दूर भागे, भाई हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हो। ठीक। तो ये वीनस से 9th हाउस में मार्स होगा तब दिखाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए और पार्टनर स्ट्रांग होना चाहिए। वीनस से 9th हाउस में मार्स हो या उसका लॉर्ड मार्स हो, तो इंसान कई बार ओवर पॉसेसिव फील करता है, होने का डर, पास्ट में उसने कुछ खोया हो रिलेशनशिप, या इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसको लगता है खोना नहीं। वीनस से 9th हाउस में अगर जुपिटर आ जाए, अब देखिए पॉजिटिव भी एक्सपीरियंस हो सकता है, सब खराब भी नहीं। जुपिटर ट्रस्ट, फेथ, बॉन्डिंग, नॉलेज, गाइडेंस, तो इसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा हो, जिसने देखा हो किसी को बहुत अच्छा ट्रस्ट था या फेथ था, बहुत ज्ञान नॉलेज था दोनों पार्टनर के बीच में, इससे बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, या इनकी लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस, कोई गाइडेंस देने वाला ना हो, तो इस इंसान को लगेगा कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे गाइडेंस दे, तो ये इंसान सोचेगा उसी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना जो मुझे गाइड कर पाए, जिसके पास मेच्योरिटी हो, नॉलेज हो, जहाँ पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो, ब्रॉड माइंडेड हो। अब ये भी हो सकता है पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, इसलिए चाहते हो ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तभी रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे जब फेथ और ट्रस्ट होगा, ब्रॉड माइंडेड होगा। हो सकता है पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ नैरो माइंडेड पार्टनर मिल गया हो,
या फैमिली में कोई ऐसा, या सोसाइटी में कहीं से ऐसा एक्सपीरियंस आया हो, बहुत नैरो माइंडेड अप्रोच था, तो इनको ये लगेगा कि नहीं पार्टनर ब्रॉड माइंडेड हो। जुपिटर वालों के लिए लुक्स बहुत मैटर नहीं करते। वीनस से 9th हाउस में जुपिटर है या उसका लॉर्ड अगर जुपिटर, ठीक। मरकरी वीनस से 9th हाउस, देखिए वीनस से 9th हाउस में मरकरी और सन जा नहीं सकते, ठीक है। वीनस से 9th हाउस में कभी मरकरी या सन नहीं जा सकते। सन और मरकरी एक दो हाउस ही आगे पीछे। तो वीनस से 9th हाउस का या तो लॉर्ड सन हो सकता है या वहां का लॉर्ड मरकरी हो सकता है, ये ध्यान। तो अभी मैंने जो सन के लिए बताया था पहले, वो आप थोड़ा उसे करेक्ट कर लीजिएगा। वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड सन हो सकता है, वहां सन बैठ नहीं सकता। तो अगर मरकरी वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड है, तो मरकरी क्या कमिटमेंट का, मरकरी ना नॉन कमिटेड। तो हो सकता है पास्ट में कमिटमेंट का प्रॉब्लम रहा हो, तो इसका थॉट ये रहेगा ना कि कमिटमेंट होगा तभी रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, या इनके लिए कमिटमेंट एक इंपॉर्टेंट है। पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा हो, तो इनको लगेगा कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप तभी कंटिन्यू करेंगे जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा जिस पार्टनर के साथ, या हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, या सामने वाला खुद को एक्सप्रेस। मरकरी डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीजा, बिजनेस का भी कारक, बिजनेस डील। हो सकता है पास्ट में कोई डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम आया हो रिलेशनशिप में, या इन्होंने इस तरीके का देखा हो। जैसे बहुत सारी शादियां ऐसी हो जाती है ना, पीआर या वीजा के लिए शादी कर ली, तो ये कहीं से एक्सपीरियंस आ गया हो कि अरे उसने तो पीआर के लिए शादी की थी, उससे वीजा के लिए, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। इसलिए हम रिलेशनशिप करेंगे नहीं जब तक ये कंफर्म ना हो। या पास्ट में उसने की थी फॉरेन की लड़की से या किसी शादी, मुझे पीआर मिल जाएगा, नहीं मिला, तो हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाएगा, अगर आपका ऐसा किसी का ऐसा थॉट है। तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट, वीजा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। या मैं तो कोर्ट मैरिज, मैरिज के बाद भी रिटर्न में सब कुछ लेंगे, कहीं धोखा ना हो जाए। तो वीनस से 9th हाउस में मरकरी है, तो मरकरी वाले ट्रेड चाहिए होंगे तभी इंसान रिलेशनशिप कंटिन्यू। या मल्टीप्लिसिटी का कारक है मरकरी। हो सकता है पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, पार्टनर ऐसा मिला हो जो मल्टीपल रिलेशनशिप में हो, या फैमिली या सोसाइटी से कहीं ऐसा एक्सपीरियंस आया हो कि भाई लोगों के मल्टीपल रिलेशन होते हैं, तो इनको डर रहेगा। ये हमेशा सोचेंगे जब तक ये चीज कंफर्म नहीं होगी तब तक हम रिलेशनशिप कंटिन्यू करें नहीं करेंगे, या आगे रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है या वहां सैटर्न बैठा, ठीक। तो सैटर्न क्या, देखिए सैटर्न और मार्स में डिफरेंस है। मार्स एकदम झटका देता है, सैटर्न स्लो टॉर्चर, स्लो टॉर्चर वाला पेन, धीरे धीरे लंबा प्रोलॉन्ग करे टॉर्चर जो देता है वो सैटर्न देता है। सैटर्न आपका पेशेंस है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेच्योरिटी है। तो वीनस से 9th हाउस में सैटर्न हो सकता है पास्ट में कोई टॉर्चर या पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो, इसलिए इंसान रिलेशनशिप से दूर भागा। या पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो पार्टनर मेच्योर नहीं था, या इमेच्योरिटी वाला एक्सपीरियंस रहा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ना रहा हो, तो ये इंसान तभी रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा। देखो पार्टनर मेच्योर होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी हम रिलेशनशिप का। या वीनस से 9th हाउस में सैटर्न या उसका लॉर्ड सैटर्न, कैरियर। हो सकता पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो पार्टनर हम पे डिपेंडेंट रहा हो, या इसी इंसान पे डिपेंडेंट रहा हो, तो ये आगे सोचेगा भाई देखो जब पार्टनर अगर वर्किंग होगा, हार्ड वर्किंग होगा, तभी हम रिलेशनशिप करेंगे। जैसे कि मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर मुझे लगता है क्योंकि मेरे पार्टनर जो है फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंडेंट है, कैरियर वाइज वो ज़्यादा कुछ करते नहीं, तो कभी कभी मुझे लगता है पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो कैरियर में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो, मुझ पर डिपेंडेंट ना हो। क्योंकि सैटर्न क्या, बोझ है, बर्डन। तो वीनस से 9th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि रिलेशनशिप एक बोझ लगने लगे। सैटर्न ब्रह्मचर्य का कारक है, तो वीनस से 9th हाउस में सैटर्न या उसका लॉर्ड सैटर्न है, इंसान चाहेगा लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कभी नहीं बनाना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा जी के बनाए हुए आचरण का पालन करते हुए लंबा रिलेशनशिप, ये सब सैटर्न की क्वालिटीज। पेन, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुख, पीड़ा, मेच्योरिटी, ये चाहिए। वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड राहु, राहु एक्वेरियस का कोलॉर्ड होता है, या वहां राहु बैठा हो, तो ऐसे इंसान का ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा, हो सकता है पास्ट में चीटिंग हो, तो राहु सस्पिशियस बिहेवियर देता है। कि राहु क्या है, वीनस से 9th हाउस में सैटर्न हो सकता है ऐसा इसने रिलेशनशिप देखा हो पास्ट में, या ऐसा एक्सपीरियंस आया हो कि अरे वो इंसान बहुत डिवोटेड था फिर भी उसके साथ चीटिंग हो गया, या कहीं से भी, तो इंसान बहुत सस्पिशियस हो जाएगा। तो ट्रस्ट फैक्टर जब, तो इसके, इनके दिमाग में सस्पिशियस थॉट बहुत रहेंगे, इसलिए रिलेशनशिप से दूर भागे। इन्हें लगेगा जब तक पूरा तरह ट्रस्ट ना हो, पूरा भरोसा ना हो, तब तक हम रिलेशनशिप नहीं करें। राहु है ना,
इंसान आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचेगा, मोनोटोनस बोरिंग नहीं होना चाहिए, कुछ वियर्ड, कुछ नया करना है। पास्ट में इसने ऐसा एक्सपीरियंस देखा, अरे रिलेशनशिप तो बहुत बोरिंग हो जाता तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में ऐसा पार्टनर चाहेगा, वीनस से 9th हाउस में राहु है, उसका लॉर्ड राहु है, कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, फॉरनर से, दूसरे कल्चर या कम्युनिटी। तो राहु शॉक का भी कारक है, इसलिए शॉकिंग एक्सपीरियंस भी देता है। तो हो सकता है पास्ट में कोई शॉक लगाओ इसी थॉट की वजह से, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना तो और शॉकिंग। तब ऐसा इंसान क्या चाहेगा, सस्पिशियस है तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसपे हम भरोसा कर पाए, चीटिंग ना हो हमारे साथ। और जब तक ये मिलेगी नहीं, क्वालिटी इंसान दूर भागे। वीनस से 9th हाउस में केतु है, उसका लॉर्ड केतु। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। केतु अटैचमेंट देता है, फिर डिटैच। तो हो सकता है केतु क्या फिजिकल नहीं सोल लेवल पे सोचता है, हमेशा चाहेंगे ना ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिससे सोल लेवल का कनेक्शन हो, फिजिकल लेवल पे नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स अनरियलिस्टिक कुछ सोचता है। स्पिरिचुअल होना चाहिए पार्टनर। पास्ट में ऐसा पार्टनर मिला हो जो मेटेरियलिस्टिक बहुत रहा हो, इनको लगेगा जब तक पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं होगा, स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं होंगी, हम रिलेशनशिप नहीं करेंगे। हो सकता है पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत अटैचमेंट था, फिर सडनली पार्टनर डिटैच हो गया, छोड़ के चला गया, तो इनको लगेगा कि नहीं, तब तक रिलेशनशिप नहीं करना जब तक पूरी तरीके से ये ना हो, कैसा ना हो फिर से छोड़। तो बेसिकली वीनस से 9th हाउस आपका डिफाइन करता है क्या चाहिए रिलेशनशिप। अगर वहां सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे मेलेफिक प्लेनेट है, तो आगे आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं करना चाहेंगे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। अब एक मेलेफिक है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, अगर दो या दो से ज्यादा मेलेफिक है तो जरूरत है कि फिर आप कंसल्टेशन गाइडेंस लीजिए। ये वीनस से 9th हाउस, तो हमने सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस से 9th हाउस में वीनस नहीं हो सकता, उसका लॉर्ड वीनस हो सकता। तो वीनस ब्यूटी, पैसा, फाइनेंस, क्रिएटिविटी। तो हो सकता है पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन बहुत रहे, इनको लगेगा फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जो पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल, या फाइनेंस में चीटिंग हुआ हो रिलेशनशिप में, तो उसको लेके बहुत ध्यान रखेंगे, जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये नहीं होगी हम रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। हो सकता है इनका थॉट ऐसा हो, पार्टनर गुड लुकिंग होना चाहिए। जैसे एक लेडी है, उनका था कि वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड वीनस था, तो उनका ये कहना था कि मेरे दिमाग में ये तो था कि पार्टनर गुड लुकिंग होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। वीनस देखिए डिवोशन भी रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस से 9th हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो ये भी हो सकता है पार्टनर बहुत डिवोटेड हो। तो आप वीनस से 9th हाउस में बैठे प्लेनेट है, उसके लॉर्ड को चेक कीजिए, वो दिखाएगा कि पास्ट एक्सपीरियंस कैसा। अब जैसे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे प्लेनेट बैठे हैं, तो हो सकता है चाइल्ड एब्यूज, फिजिकल एब्यूज हुआ हो, स्पेशली सैटर्न, केतु है, सैटर्न है, तो सैटर्न सर्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, मेड को, तो जो सर्वेंट से होते हैं, जो एब्यूज करते हैं सर्वेंट, देखा आपने मेड ने अब्यूज किया बच्चे को या सर्वेंट ने किया, वो उस वाले केस में आप देख सकते हैं। तो अच्छा या बुरा दोनों एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ से वीनस से 9th हाउस, और वो ये डिफाइन कर देगा कि ये चीजें होंगी तभी हम रिलेशनशिप आगे चाहेंगे, वरना नहीं चाहेंगे। तो बेसिकली वीनस से 9th हाउस आपका लव गुरु है, तो उस पर ध्यान दीजिए, अगर वो एफ्लिक्टेड है तो रिलेशनशिप से इंसान दूर भागे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि 3 डे का हमारा फ्री क्लास आ रहा है, पेंडिंग कर्मा 9 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग 9 प्लैनेट से अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कैसे देखना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या रेमेडी करना है। वो हमारा 1st, 2nd और 3rd अक्टूबर को है, 9 PM से 11 PM। ठीक है, अब जिसको भी ये फ्री क्लास अटेंड करना है वो कर सकता है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और क्लास जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज। तो जो लोग जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उनको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जूम पे एक लिमिटेशन होता है पार्टिसिपेंट्स का। ठीक। और जैसा सभी जानते हैं कि हमारी फ्री क्लास ऐसा नहीं होता टाइम वेस्ट है, हम फ्री में भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, जो लोग हमारी पहले क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको अपना चेक कीजिए अपने चार्ट में, अपना फीडबैक शेयर कीजिए, और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना हम लोग मोटिवेटेड होंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट। थैंक यू, नमस्ते।